नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के इस सेशन में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मोशन इन प्लेन स्टार्ट किया था और उसका एक सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज उसी का सेशन 2 ले रहे हैं और आप देखिएगा जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पे डिस्कस किया था, सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन इस में फिर से पूछे गए हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर को 3 से 4 बार सॉल्व कीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है सेशन का एक रूल है कि जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आए आप वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करना। देखो यार, ये अगर आप सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करोगे ना कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या कमी है, उन सबको पहले एनालिसिस कीजिए। नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, आप उस कमी को एनालिसिस कीजिए, उसको दूर कीजिए। नहीं तो यही अगर सेम हाल एग्जाम में रहेगा तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए हम टेस्ट सीरीज देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें अपनी तैयारी का लेवल पता चले और उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद तो मैं सॉल्यूशंस दे ही रहा हूँ, आप देखो कहाँ पे गलती हुई, ठीक है? चलो, ये रहा डिस्प्ले पे आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज़ कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो इसमें कह क्या रहा है, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू व्हिच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। क्या है वर्टिकल हाइट, याद रखना वर्टिकल हाइट में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू व्हिच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ मैक्सिमम रेंज कब होती है, आर मैक्स हमारा कब होता है। मैंने आपको डेरिवेटिव भी करके दिखाया था, जब हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो, 45 डिग्री। देखो जो भाला फेंकते हैं, ये सब करते हैं, उनको आइडिया रहता है कि कितने एंगल पे फेंकें कि हमें मैक्सिमम रेंज मिले, मतलब कितना दूर तक जाए। जब ये सीधा ऊपर फेंक रहा है एकदम वर्टिकल, तो कितने दूर तक जा रहा है, 136 मीटर। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो हमसे क्या बोला है, वर्टिकल हाइट। एक वर्टिकल हाइट हमको कितना दिया हुआ है, आराम से क्वेश्चन समझेंगे और कॉन्सेप्ट को। हमें दिया है 136 मीटर। अगर हमें किसी तरह वेलोसिटी मिल जाती तो हम रेंज नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, है कि नहीं। देखो हमें मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में। और रेंज इक्वल टू क्या होता है हमारा, अगर मैक्सिमम रेंज हमें लगाना है, थीटा इक्वल टू आपको क्या रखना है, 45 डिग्री, यही होता है ना वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन 2 थीटा, यही होता है ना साइन 2 थीटा। थीटा इक्वल टू 45 धरेंगे 1 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हमें वी स्क्वायर बाई जी, जी हमारा ग्रेविटी है। किसी तरह अगर हमको वेलोसिटी पता चल जाती, क्या हम रेंज नहीं निकाल लेते, जो हमसे पूछ रहा है बिल्कुल निकाल लेते। तो चलो हम वेलोसिटी के लिए यहाँ लगाते हैं। तो देखो जब हमें वर्टिकल हाइट है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, 90 डिग्री। तो एच इक्वल टू, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई 2g। हमें एच की वैल्यू दी है, वी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एकदम आराम से देखो 2g एच आ गया। इन सब की वैल्यू पुट करो, 2g की वैल्यू हम चलो g ही रखते हैं, और 136। बोलो यहाँ तक कुछ भी डाउट अगर किसी को हो, इसको ऐसे ही रखते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ स्क्वायर है ना तो कट जाएगा। अब हमसे आर मैक्स पूछ रहा है, मैक्सिमम रेंज। तो हमें जो आर मैक्स पूछ रहा है, क्या फार्मूला है, फिर से लिख दूं, मैक्सिमम रेंज वी स्क्वायर बाई जी, है कि नहीं। यहाँ पे वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो आप मुझे बताओ अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं। कितना फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2g इंटू 136 डिवाइडेड बाई जी। जी से जी हमारा कैंसिल हो गया। जो हमारा मैक्सिमम रेंज निकल के आई, टू 136 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 272 मीटर। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना था, ये बोला था एक बॉल को जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ये हमें जा रहा है कितना, 136 मीटर। यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। ये बोला जब इसी बॉल को हम ऐसे फेंकेंगे तो ये कितना दूर तक जाएगा, ये आपको आर मैक्स पूछा था। बस हमें फार्मूला प्रोजेक्टाइल का पता था, हमने यहाँ पे लगाया, सारी वैल्यू हमें मिल गई। बोलो इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन था।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने पिछले सेशन में देखे थे। जो बंदा 23 का किया होगा, क्या वो 24 का नहीं कर देगा? बिल्कुल आराम से कर देगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज़ कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ। देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, उस गलती को आइडेंटिफाई करिए। क्या बोल रहा है? एट टी इक्वल टू 0 ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves in the positive x direction at uniform acceleration 5 meter per second square at t equal to 20 second. A ball is released from the top of the truck. The ball strikes the ground in 1 second after the release. The velocity of the ball when it strikes the ground will be। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल डरना नहीं है। देखो जो सेम कॉन्सेप्ट था ना उसको मैंने नहीं दिया, जिसमें थोड़े अलग अलग लग रहे हैं उन सब क्वेश्चन को ले रहे हैं, बाकी आप खुद से करिएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के थ्रू कवर कर रहा हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, एक ट्रक है। ठीक है, ये है एक ट्रक। ठीक, ये ऐसे जा रही है ट्रक। ये क्या बोल रहा है, अभी हमारा ये एकदम रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो हमारा टी इक्वल टू 0 पे, अगर रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। और किस एक्सेलरेशन से जा रही है? 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से जा रही इस डायरेक्शन। जब ये स्टार्ट हुई इसके 20 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 20 सेकंड बाद। चलो हम यहाँ से 20 सेकंड बाद टी इक्वल टू हमारा कितना हो गया है स्टार्टिंग बाद, एकदम आराम से जैसे जैसे बोल रहा है 20 सेकंड। ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, एक बॉल रिलीज करते हैं ट्रक के टॉप से। तो ठीक है, एकदम आराम से यहाँ ट्रक के टॉप से हम एक बॉल रिलीज करेंगे। अब आप मुझे बताओ, जब हम बॉल को रिलीज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे गिरेगा कि नहीं? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। इसी तरीके से तो कुछ यहाँ पे आएगा। तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे जब यहाँ पे आके गिरेगा? एक होगा हमारा वी वाई, है कि नहीं? और एक होगा हमारा वी एक्स, यही होगा। और जब हमने फेंका है तो यहाँ भी हमारे दो कंपोनेंट होंगे, है कि नहीं? एक तो होगा हमारा वी एक्स, किससे हमने फेंका है इनिशियल, और ये होगा हमारा वी वाई। बोलो समझ में आया कि नहीं? कुछ भी डाउट हो तो मुझे बोलो। अब क्या करना है आपको, ये वेलोसिटी बतानी है। दो डायरेक्शन में आएगी, एक्स और वाई, कि इसके टॉप से रिलीज की गई है। आप मुझे बताओ, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। जो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी वही वेलोसिटी यहाँ पे आएगी कि नहीं? बिल्कुल वही आएगी। क्या चेंज होगा? वाई डायरेक्शन में। बस कुछ नहीं करना है आपको, एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो, आपका काम हो गया। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो, पहले जब हमें यहाँ पे क्या दिया है, एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड। 20 सेकंड के बाद हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले हम उसको फाइंड आउट करते हैं। t इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को सब पॉजिटिव रख रहे हैं। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, 0 प्लस ए की वैल्यू है 5, और कितने सेकंड बाद? 20। जो हमारी वेलोसिटी निकल के आई है 20 पंजे 100, ये निकल के आया 100 मीटर पर सेकंड। ये किस डायरेक्शन में है? ट्रक हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये हमारी कौन सी वेलोसिटी आई है? वी एक्स, है कि नहीं? वी एक्स इक्वल टू वी इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं? जो यहाँ पे हमने निकाला है कैसे हुआ? देखो ये तो कांस्टेंट रहने वाली है जिस स्पीड से जा रही है। अब चलो वाई डायरेक्शन में निकालते हैं। जब बॉल को हमने रिलीज किया, जब बॉल को रिलीज किया, वी वाई इक्वल टू क्या होगा? यू वाई, है कि नहीं? माइनस, अब देखो जी नीचे लग रहा है, यहाँ नीचे को हम निगेटिव दे रहे हैं, जी टी। यू वाई हमारी क्या है? देखो यहाँ पे जब अगर हम वाई दे दें, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, कुछ नहीं है, वो तो हमारी जीरो है। तो ये हमारा निकल के आएगा वी वाई इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 0 माइनस 10। कितने सेकंड बाद बॉल टकराई है फेंकने के बाद? कितने सेकंड बाद? यहाँ देखो, एक सेकंड बाद। 10 इंटू 1, ये निकल के आएगा माइनस 10 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं? हमें एक्स डायरेक्शन में पता है, वाई डायरेक्शन में पता है। हमसे वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है, यहीं पे कर दें? दिख रहा होगा ना? चलो यहीं पे। तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वी एक्स है हमारा 100 आई कैप, और वी वाई की वैल्यू क्या आई है? माइनस 10 जे कैप। ये रहा हमारा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये हमारी ट्रक चल रही थी, 20 सेकंड बाद एक बॉल को यहाँ से फेंके, बॉल यहाँ जमीन पे जब आके टकराई तो हमारा कितना टाइम लिया है? 1 सेकंड। हमने वेलोसिटी निकाल ली, और जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारा पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान कांस्टेंट रहता है कि नहीं?
अगर कोई एक्सेलरेशन एक्ट ना कर रहा हो, उसके बाद हमने एक्स मिल गया, हमने वी वाई में निकाल दिया इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के और हमारा काम हो गया। बोलो कुछ भी डाउट अगर आपको हो कौन सा 100 आई कैप माइनस 10 जे कैप ऑप्शन है। इतना ईजी क्वेश्चन था, बस डरिए मत, आप प्यार से डायग्राम बनाइए, जैसा-जैसा बोल रहा है वैसा-वैसा करिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन आपका एक भी नहीं रुकेगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज़ कीजिए, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, बस उसने पूछने के तरीके को बदल दिया है। क्या बोल रहा है? टू प्रोजेक्टाइल P1 एंड P2 थ्रोन विथ स्पीड इन द रेशियो √3 बाय √2 अटेन द सेम हाइट अटेंड कर रहे हैं, याद रखना ड्यूरिंग देयर मोशन। इफ P2 इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ P1 विथ हॉरिजॉन्टल विल बी। एग्जाम में बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फार्मूले लिमिटेड हैं, केवल पूछने के तरीके को बदलता है। चलो इसको हम पहले बनाते हैं। ये क्या बोल रहा है? एक हमारा प्रोजेक्टाइल है, चलो एक प्रोजेक्टाइल है P1, इसको यहाँ हॉरिजॉन्टल से इसने प्रोजेक्ट किया, मान लेते हैं एंगल है हमारा थीटा 1, ये प्रोजेक्टाइल है हमारा P1। एक और प्रोजेक्टाइल है P2, ठीक, P2, इसको किस एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया है? हमने नहीं, क्वेश्चन दिया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, जो बोल रहा है वही कर रहा है, ठीक है? और इनकी जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड दोनों की सेम है, और क्या बोल रहा है? ये दोनों सेम हाइट तक जाते हैं। आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, नहीं, यू सेम नहीं है ना? सॉरी, ये है हमारी U1 और ये है हमारी U2। जो हमें U1 और U2 का रिलेशंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? √3/√2। हमसे पूछ रहा है कि थीटा 1 हमारा क्या होगा, यही हमको बताना है। और क्या बोल रहा है कि हमारा जो H1 है, वो हमारा H2 के बराबर जा रहा है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो कितना ईज़ी क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का हमने अभी इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि नहीं? टेस्ट किया, क्या होता था? H इक्वल टू यहीं लिख दूँ? H इक्वल टू कॉन्सेप्ट जो है, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यही होता था कि नहीं? बिल्कुल यही होता था। अभी हमने इन सब चीज़ों को देखा है, बोलो समझ में आया कि नहीं? देख लो यार, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे आपको दिखाया था ना, ये देखो ये फ़ॉर्मूला, यही तो यहाँ पे है, और ये 23 का क्वेश्चन है, देखो 22 में भी है, 24 में भी है। हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छे से प्रिपरेशन करिए, पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलो अब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। क्या बोल रहा है? H1 इक्वल टू H2 ना, ठीक है। H1 के लिए हम फार्मूला लिखते हैं U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2g, ग्रेविटी तो सेम रहने वाली है, एक्सेलरेशन इक्वल टू U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन, केवल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स हो चुका है यहाँ पे, कुछ नहीं, अब केवल कैलकुलेशन है। 2g से 2g हमारा खत्म। यहाँ से हमें U1 बाई U2 की वैल्यू दी है ना, उसको एक साइड आते हैं। U1 बाई U2 का होल स्क्वायर, U1 बाई U2 का होल स्क्वायर करेंगे, इधर क्या आएगा? साइन थीटा 2, है ना, साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर। अब देखो U1 बाई U2 की वैल्यू हमको √3/√2 दिया है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट चलो एक स्टेप हम और लिखते हैं, √3/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? वो सॉरी कितनी है? साइन 60 की ना, थीटा इक्वल टू हमको 60 दिया है, तो √3/2 का होल स्क्वायर, है ना, इंटू मल्टीप्लाई हमारा कितना आएगा? 1/sin थीटा का स्क्वायर। देखो हमने स्क्वायर कर दिया है, sin थीटा 1 का स्क्वायर। तो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको खोलते हैं, 3/2, इधर जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 3/2 इक्वल टू, इधर अंडर रूट हटेगा, आएगा 3/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1। बोलो यही आएगा कि नहीं? बिल्कुल यही आएगा। 3 से 3 हम कैंसिल कर दें, 2 2 जा 4 करें, बिल्कुल। तो हमारा क्या बचा? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू, इधर क्या बचा? 1/2, और जब हम अंडर रूट देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 1/√2। बोलो समझ में आया कि नहीं? और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन के टर्म में? साइन 45 की डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? साइन 45 की डिग्री। तो यहाँ से जो हमारा थीटा 1 निकल के आया है, थीटा 1 हमारा कितना निकल के आया है? 45 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? कितना इजी ये क्वेश्चन था, एकदम आराम से हम लोगों ने कर लिया। अब देखो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन और बना सकता था,
बोलता है हाइट दिया, मैं अगले के लिए बता रहा हूँ कि जब पूछेगा कि कौन ज़्यादा दूर तक जाएगा, कौन ज़्यादा दूर जाएगा, आप कैसे बता पाओगे? देखो ये 60 डिग्री पे फेंक रहा है और ये 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम रेंज किस पे आती है? 45 डिग्री पे। जो हमारा प्रोजेक्टाइल P1 है उसकी रेंज ज़्यादा दूर तक जाएगी। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में ऐसा वो पूछ सकता है। इसलिए इसको अच्छे से समझिए कि क्या डेटा दिया और क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज़ कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज़ कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया यार, इसको तो कर दो आप। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। देखिए ये आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं। जो हमने अभी 3 क्वेश्चन किया ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बोलो 3-4 फार्मूले में कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस मैथमेटिक्स अप्लाई करके उनको अरेंज कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। वहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट 23 में पूछा था, यहाँ मैक्सिमम रेंज देके वो आपसे क्या पूछा? वहाँ हाइट देके रेंज पूछा था, यहाँ रेंज देके हाइट पूछेगा। हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। सिमिलर क्वेश्चन है, बस पूछने के तरीके को बदल दिया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू आपको एग्जाम के एल्गोरिथम पढ़ना पड़ेगा। आप देखो ना, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस केवल क्या चेंज कर रहा है? डेटा चेंज कर रहा है। यहीं पे सॉल्व करें। चलो अगला स्लाइड ही ले लेते। ये क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, ठीक, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फेंका, ये जाके, 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 जाके यहाँ पे गिरी। जो इसकी मैक्सिमम रेंज पे फेंका है, अगर मैक्सिमम रेंज है, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा मैक्सिमम रेंज? 45 डिग्री, है कि नहीं? जो इसकी मैक्सिमम रेंज आई है आर इक्वल टू, वो कितनी आ रही है हमारे? 100 मीटर तक इसने फेंका है। यहाँ पे आके गिरी है। तो ये बोल रहा है कि अगर इसको सीधा इस प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल फेंकना हो यहाँ से, इस प्रोजेक्टाइल को सीधा ऐसे फेंकना हो तो ये कितना ऊँचाई तक जाएगा मैक्सिमम हाइट? यही आपसे पूछ रहा है। जस्ट पहले क्वेश्चन का उल्टा है, बोलो कि नहीं? इसीलिए मैंने इसको लिया ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से चलो वही दोनों फार्मूले फिर से आएँगे। डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो r इक्वल टू क्या होता है हमारा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, है कि नहीं? साइन 2 थीटा बाई जी। साइन ए 2 थीटा 45 1 आ जाएगा। यहाँ पे रेंज की वैल्यू है 100 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर ये यू वेलोसिटी से फेंका है, तो यू की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हमको पता चल गई। अब चलो मैक्सिमम हाइट पे आते हैं। एच इक्वल टू हमारा क्या होगा मैक्सिमम हाइट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब देखो वर्टिकल हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे कहाँ तक जाए? मैक्सिमम हाइट पे हमारा थीटा, आप अपने सीधा ऊपर फेंको तो सीधा मतलब थीटा इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो h इक्वल टू क्या आएगा? यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे देखो यू स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू कितनी है? 100। तो मैं यू स्क्वायर बाई 2g की जगह 100 लिख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल। तो आ गया 100 बाई 2, तो h इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 50 मीटर। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप विद इन 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर दोगे। कुछ नहीं करना था, देखो कॉन्सेप्ट को मैं आपको करा रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएँगे, आप प्रोसेस तो समझो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज़ कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज़ कीजिए और फिर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, और खुद एनालिसिस कीजिए कि क्या वजह रही, आपसे गलतियाँ कहाँ पे हुई जो आपसे नहीं सॉल्व हुआ। कि जब तक गलतियों को नहीं रिमूव करोगे, सेम मिस्टेक बार-बार होती रहेगी। देखो ये कह क्या रहा है? अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विथ द हॉरिजॉन्टल विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज बीटा। द वैल्यू ऑफ tan बीटा विल बी g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आप जैसे क्वेश्चन देखोगे घबरा जाओगे कि करना क्या है? कुछ नहीं, जैसे-जैसे दिया है बस आराम से करना है। प्रोजेक्टाइल है, अल्फा एंगल कहाँ से बना रहा है? हॉरिजॉन्टल से। किस स्पीड से फेंका गया है? 20 मीटर पर सेकंड से। इतनी इन्फॉर्मेशन है ना, तो चलो हम इतना बना देते हैं। कोई नहीं, हमारी एक प्रोजेक्टाइल है, हमने यहाँ से इसे आराम से फेंक दिया है। जब यहाँ से फेंका तो क्या होगा? इसका रेंज बना दें?
ये है हमारी एक्स, ठीक। इसको अल्फा एंगल से फेंका गया है। जब इसको यहाँ से किस स्पीड से फेंकी गई है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है। यहाँ से क्या होगा? जाएगा, 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 ऊपर जाएगा, जाएगा, फिर आके यहाँ पे गिर जाएगा। इस तरीके से होगा कि नहीं सीन? बिल्कुल यही होगा। तो यहाँ पे फिर ये बोल रहा है कि इसके 20 सेकंड बाद, नहीं 20 दिया है ना, नहीं 10 सेकंड बाद, आफ्टर 10 सेकंड इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बीटा। अब जब यहाँ से हमने पूछा कि 10 सेकंड बाद, ठीक है? फिर से यहाँ बनाते हैं। प्रोजेक्टाइल हमारी यहाँ से फेंकी गई है, यहाँ पे आके गिरेगी। फिर से एक्सिस बना देते हैं, एकदम आराम से प्यार से कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन तो मैं तुरंत सॉल्व कर दूँगा, लेकिन मेरा मोटो है आपको समझाना, ताकि फिर से आए तो आप कैसे सोचोगे, कैसे इसको करोगे। मान लेते हैं यहाँ से जो इसका एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो हॉरिजॉन्टल से अभी कितना हो जा रहा है? बीटा हो जा रहा है, बीटा। तो मान लेता हूँ ये कब है? आफ्टर 1 मिनट, इसको मैं वाई एक्सिस दे दूँ, इधर भी एक्स, इधर भी वाई। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये कब हो रहा है? जब t इक्वल टू 10 सेकंड के बाद इस सिचुएशन हो रही है। मान लेते हैं इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। अब बोलो कुछ भी है आपको डाउट तो मुझे बोलो। अब हमें क्या पूछा है कि tan बीटा इक्वल टू कितना होगा? अब हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या करें? क्या करें? सोचो। कुछ नहीं, चलो हम इसको रिज़ॉल्व कर देते हैं। हमें tan चाहिए ना, तो हम एंगल निकालते हैं। एंगल को मैंने आपको बताया था कि कैसे रिज़ॉल्व करते हैं। जहाँ से एंगल बना रहा है, उधर हमारा कौन कंपोनेंट आएगा? कॉस कंपोनेंट, मतलब एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u x इक्वल टू कितना आएगा? 20 cos अल्फा, यही आएगा कि नहीं? और वर्टिकल डायरेक्शन यू आई हमारी कितनी आएगी? 20 साइन अल्फा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करें, बस रिजॉल्व करें। ऐसे इधर हम रिजॉल्व करेंगे। अब देखो ये फाइनल वेलोसिटी है, 10 सेकंड के बाद आराम से समझिए। वी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा? वी कॉस बीटा, है कि नहीं? कब है? 10 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी, इसलिए हमने वी से लिखा है। इधर जब करेंगे तो हमारा वी वाई इक्वल टू क्या निकल के आएगा? वी वाई इक्वल टू निकल के आएगा वी साइन बीटा। बोलो यहाँ तक कुछ भी डाउट हो? अब हमें टाइम के बारे में कुछ पूछा है, तो हमने आपको एक एंगल बताया था, एक रिलेशन tan अल्फा इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो क्या होगा? tan अल्फा इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। यहाँ से आप डालोगे ना, देखो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या आएगा? यू आई डिवाइडेड बाय यू एक्स। बोलो कुछ भी डाउट? मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इधर देखते हैं, इधर क्या है हमारा? tan बीटा। इस पे tan बीटा 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगा? वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बोलो, एकदम आराम से चल रहे हैं, एक-एक स्टेप, ताकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूँ। देखो जब डिवाइड करेंगे, आप मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ से फेंकी गई, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होने वाला है? हमारा बराबर होने वाला है कि नहीं? चाहे आप जहाँ पे निकालो, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स इक्वल टू कहीं भी आप निकालो, वी एक्स बराबर आएंगे कि नहीं? वी कॉस बीटा। देखो यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी पूछता उसको भी निकाल देते, 20 कॉस अल्फा। ये सारी वैल्यू हमारी क्या है? सारी वैल्यू हमारी बराबर होने वाली हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। कभी ये एंगल देख अगर ये वेलोसिटी पूछे, क्वेश्चन बना सकता है, तो आप आराम से कर लोगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा? देखो यू एक्स और वी एक्स ये तो हमारे कट जाएंगे, इसको मैं लिखूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं। वी वाई डिवाइडेड बाई यू वाई डायरेक्ट आएगा कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे कुछ नहीं किया हूँ बाबा। यू एक्स देखो, अगर इसके मैं नीचे लिखता, लिख दूं कि समझ गए आप? देखो वी वाई बाई यू वी एक्स डिवाइडेड बाई यू वाई बाई यू एक्स लिखते, यू एक्स और वी एक्स आपस में कैंसिल हो जाते, तो यही बचता कि नहीं? बिल्कुल यही बचता। कुछ भी डाउट हो तो मुझे बोलो। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें tan बीटा की वैल्यू चाहिए, अब किसी तरह हमें वी वाई चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है? 10 सेकंड बाद हमसे वैल्यू पूछ रहा है ना? ठीक है, चलो। अब आप मुझे बताओ, वेलोसिटी अगर हमें वी वाई निकालनी रहे 10 सेकंड बाद, आफ्टर 10 सेकंड, क्या हम करेंगे? अरे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी वाई इक्वल टू यू आई माइनस जी टी।
यू आई हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, यू आई वहाँ पे देखो, तो इसको हम लिखते हैं यू आई माइनस जी की वैल्यू है 10, टाइम है 10, तो ये हमारा आ गया यू आई माइनस 100 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया कि नहीं। वी वाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। हम क्यों निकाल रहे हैं, यू वाई के टर्म में एक साथ कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम इसको कुछ डिवाइड कर सकें। तो चलो यहाँ पे हम जो है पुट वी वाई इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एकदम आराम से चल रहे हैं। अब तो केवल कैलकुलेशन ही बचा है। तो चलो यहाँ पे रखते हैं tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा, है कि नहीं, इक्वल टू वी वाई की वैल्यू यू आई माइनस 100 डिवाइडेड बाई यू वाई। अब यू आई से हम डिवाइड कर देते हैं इसको। जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 100, यू आई से यू आई कैंसिल, 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, यू आई। अब आप मुझे बताओ यू आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यू आई इनिशियल वैल्यू, यू आई इक्वल टू 20 साइन अल्फा दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ। क्यू आई की वैल्यू कैसे हमने निकाला, रिजॉल्व करके। देखो ये बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन है, एकदम इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। बस कैलकुलेशन है, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतना इजी आपको आराम से हो जाएगा। ये आ गया 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 20 साइन अल्फा। बोलो कुछ भी डाउट हो तो मुझे बोलो। ये 20 से कैंसिल करेंगे, 20 पंजे 100, यही आएगा ना। बोलो जब इसको हम अब देखो क्या करते हैं, हमें tan बीटा की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, tan बीटा इक्वल टू हम tan अल्फा की इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। इधर आ गया हमारा tan अल्फा माइनस 5। अब देखो tan अल्फा को मैं sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा लिख सकता हूँ। नहीं, tan अल्फा का फार्मूला इंटू 1 बाई sin अल्फा पहले से, बस उसको अरेंज किया हूँ। sin अल्फा से sin अल्फा हमारा कैंसिल हो गया। अब एक स्लाइड और दे दे, चलो ले लेते हैं। यहाँ से tan बीटा इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया, tan अल्फा माइनस यहाँ पे क्या बचा 5, है ना, माइनस 5 और 1 बाई कॉस अल्फा। 1 बाई कॉस अल्फा क्या होता है मेरा, सेक अल्फा। कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से प्यार से इसको सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, tan अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, ऑप्शन बी। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, कुछ नहीं करना था, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आप उसको पकड़ के यहाँ से हमने इसको रिजॉल्व किया, दोनों का रिलेशन निकाला, tan बीटा tan अल्फा का, इसको डिवाइड किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहने वाले थे, कट गए। वर्टिकल कंपोनेंट 10 सेकंड बाद निकाला, यहाँ पे यू आई को अरेंज किया, यू आई की वैल्यू पुट किया और हमारा ये आंसर निकल के आ गया। बोलो अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, कुछ नहीं करना, एकदम बेसिक क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज़ कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। देखो यार बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड v at an altitude h has to drop a food packet for a man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मानो आपका एक फ्रेंड है, चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये मान लेते हैं हम एक हेलीकॉप्टर है, ठीक। मानने में तो हमारे ऊपर है, हम तो कुछ भी मान सकते हैं। ये है हमारी हेलीकॉप्टर, बस जस्ट इमेजिन कीजिए। इतनी अच्छी तो मैं ड्राइंग बनाता नहीं। अब यहाँ पे एक बंदा है, ठीक, ये कहीं फंस गए हैं, जहाँ भी इनको खाने का कुछ चीज है नहीं, ये कहीं बाढ़ आई है और नदी में यहाँ बीच में फंसे हुए हैं आइलैंड पे। ऊपर से सेना इनको कुछ फेंकना चाहती है। अब वो बोल रही है कि इनको हम कैसे फेंकें, किस क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन। ये बोल रहा है कि जब यहाँ से एक फूड पैकेट इसको यहाँ पे फेंकना है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे फेंकेगा यहीं पे गिरेगा, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा क्योंकि हेलीकॉप्टर की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो वही वो बोल रहा है कि इसको हम कितने दूर पे फेंकें कि आदमी जो है इसके हाथ में वो पैकेट आके रुक जाए। तो हम मानते हैं यहाँ से जब ये फेंका, हेलीकॉप्टर की कुछ स्पीड होगी। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले क्या करना है, आ गया ना। तो ये बोल रहा है जब इसको हम फेंके यहाँ से, ये ऐसे आए और ये आदमी भाई साहब इसको आके यहाँ पे पकड़ लें। बोलो समझ में आया कि नहीं, के पाँव की तरफ लेके चलते हैं, ठीक? और अच्छे से क्लैरिटी आपको आएगी। कैसे फेंकें कि इस आदमी के पास से बॉल आके गिर जाए, जो यहाँ भी फूड का पैकेट हमारा आ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे पहुँच जाए। अब ये जो डिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं d, जब इसको गिराए।
चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यही डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे हम इसको गिराएँ कि पहुँच जाए। मान लेते हैं जो यहाँ से ग्राउंड से उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, इसकी ऊँचाई कितनी है? h। अब आप मुझे बताओ जब यहाँ से फेंकेगा, हेलीकॉप्टर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं? जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी ये फूड पैकेट दे देगा कि नहीं? मान लो पार्ले बिस्किट है, ये यहाँ पे आया और ये भाई साहब यहाँ पे इनके पास पहुँच गई है। ठीक है कि नहीं? आपको यही डिस्टेंस बताना है। तो आप ब मुझे बताओ, ये तो हमारा एक तरीके शो हो गया कि हम कोई प्रोजेक्टाइल है, किसी टावर पर से बॉल को फेंकते थे, वो कितना दूर जाके गिरता था। वही था कि नहीं अगर किसी तरह हमको एच और आर पता चल जाए तो डी इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके निकाल लेंगे कि नहीं? बिल्कुल निकाल लेंगे, एकदम आराम से। तो हमें फ्लाइट की हाइट तो पता रहेगी, हमें केवल ये डिस्टेंस चाहिए। तो हमें पता है कि ये रेंज का फार्मूला क्या होता है जब हम वर्टिकल प्रोजेक्शन करते हैं, जब हम किसी वर्टिकल हाइट से हॉरिजॉन्टल में फेंकते हैं, जो उसका रेंज आता है, क्या आता है? 2h/g इंटू v। ये है हमारा फार्मूला रेंज का। इसी को उठा के यहाँ पे रखना है, हमारी वैल्यू तुरंत सॉल्व हो जाएगी और आप तुरंत बन जाओगे कितने स्पीड से हम उसको फेंकें, कितने दूर पे रखें, जो भी पूछेगा यहाँ पे अरेंज करके आप उसको निकाल लोगे। हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। क्या निकल के आएगी? √2h डिवाइडेड बाय g इंटू v। अब देखो इसका स्क्वायर है, हम स्क्वायर कर देते हैं प्लस h स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करेंगे तो इधर हमारा क्या निकल के आएगा? 2hv स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना, प्लस h स्क्वायर। यही हुआ हमारा आंसर, कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन खत्म। 2hv स्क्वायर कहाँ है? 2ghv स्क्वायर यही है ना? 2hv स्क्वायर डिवाइड प्लस h स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, 2v स्क्वायर h डिवाइडेड बाय g प्लस h स्क्वायर, ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना था, आपको ये रेंज का फार्मूला पता है। अरे वही है यार। देखो अगर कोई टावर से यहाँ से हम कुछ चीज फेंकते थे, ये आके जब यहाँ पे गिरती थी, मैक्सिमम रेंज कितना जाता था? उसका फार्मूला यही होता था कि नहीं? अगर हम v स्पीड से फेंके हैं, वही तो यहाँ पे लगाए हैं और कुछ नहीं, बस उसको अरेंज कर दिए, हमें पता चल गया। अगर हमको हाइट देके वेलोसिटी पूछता और ये डिस्टेंस देके कुछ भी पूछे, आप निकाल लोगे कि नहीं? कुछ नहीं करना है, बस अब जो पूछे हम उससे खेल सकते हैं। हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अप्लाई करने आना चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज़ कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज़ कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ। देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन रेस्ट दे दिया है तो मतलब Vx, Ux सब क्या हो जाएँगे? 0। यहाँ एक दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ये 2D मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है 5j कैप। अ पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 I कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टाइम t। इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 20 मीटर एंड y नॉट मीटर। द वैल्यू ऑफ y नॉट। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आपको ये बोल रहा है कि ठीक है, यहाँ पे मैं बना दूँ? बना देता हूँ। कोई हमारा पार्टिकल है, एक्स वाई में यहाँ से मोशन कर रहा है, ठीक? यहाँ से चालू हुआ, कुछ टाइम बाद हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट है, ये हमको दिया है 20 मीटर इंटू वाई नॉट मीटर, है कि नहीं? वही हमसे पूछ रहा है कि कुछ टाइम बाद दिया है, ये वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे बता रहा है। यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन दिया है कि नहीं? अगली स्लाइड में लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक्सेलरेशन हमें कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन 10 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 10 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब आप मुझे बताओ ये हमारा क्या है? ये तो हमारा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और ये क्या है हमारा? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं? और ये हमें वेलोसिटी 5 जे कैप हमें किसको दिखाता है? ये है हमारा आई, ये है हमारा जे। जे कैप इसी को हम वाई डायरेक्शन बोलते हैं और इसी को हम एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, फिक्स रहती है। तो हमारा वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वी वाई, वो हमारी कितनी है? 5 जे कैप मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट हो आप मुझे बोलो। अब हमसे क्या पूछ रहा है? वाई नॉट की वैल्यू। तो चलो वाई नॉट हमें वाई डायरेक्शन में एक तरीके से क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता था? एस इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही होता था कि नहीं? बिल्कुल यही होता था। अब यहाँ 2D में दे चाहे 1D में दे, हमें क्या, हमें तो फार्मूला पता है, हम उसको आसानी से लगा देंगे। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमें इस वाई नॉट की वैल्यू दिया है ना, पोजीशन है वाई नॉट, तो यहाँ रखते हैं वाई नॉट इक्वल टू यू। वाई डायरेक्शन में यू की वैल्यू कितनी है? 5t, 5t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन की हम लिख रहे हैं, कितना है वाई डायरेक्शन की? 4t स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा? 5t, यही निकल के आएगा ना, 5t प्लस 2t, यही निकल, 2 दूना 4 प्लस 2t स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बोलो, कुछ नहीं करना है। अब किसी तरह अगर हमें टाइम की वैल्यू पता चल जाती तो हम वाई नॉट की पोजीशन बता देते कि नहीं? बिल्कुल बता देते। लेकिन अब हम टाइम निकाले कैसे? एग्जाम में ऐसे ही सोचने हैं। अब इसीलिए तो हमको एक्स का कोऑर्डिनेट दिया है टाइम नॉट निकालने के लिए। तो हमें एक्स नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 20 मीटर। चलो हम एक्स नॉट की वैल्यू वाला फार्मूला लगाते हैं। एक्स नॉट, अरे इसको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलो यहाँ लिख दें, चलो लिख ही देते हैं, यू एक्स टी। बहुत लोग होंगे ना जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा। ए एक्स टी स्क्वायर। अब यू एक्स हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी देखो 0 है, टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई है। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? 20 इक्वल टू 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है? 10 इंटू टी स्क्वायर। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 5 जब 5, यहाँ से हमारी टी स्क्वायर, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4, और हम स्क्वायर रूट देंगे, निकल के आएगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जो हमारी वैल्यू है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे पहुंचा है। अब जितना एक्स डायरेक्शन में टाइम लिया उतना ही टाइम तो वाई डायरेक्शन में लेगा, ऐसा नहीं कि वाई में अलग जगह है कि नहीं? यहीं पे हम इसको कर दें। चलो यहाँ पे अब कर देते हैं। तो हमें t इक्वल टू 2 पे हमारा वाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, वाई नॉट इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 प्लस 2 दूना 4 दूना 8, ये निकल के आएगा ना। तो वाई नॉट की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 18 मीटर। तो कितना इजीली हमने इसको कर दिया। क्या निकल के आया? टी इक्वल टू 2 सेकेंड। जो ये हमसे टाइम पूछ रहा था किस टाइम पे गया है, और डिस्टेंस कितना गया है? 18 मीटर। कुछ नहीं करना था, बस इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना था। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से सीखा है जितना मैंने सिखाया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। क्वेश्चन एकदम इजी इजी पूछे जाते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे। तो ये पी वाई क्यू को आप 3 से 4 बार सॉल्व कीजिए, और जो स्टैंडर्ड बुक है उसको सॉल्व कीजिए। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जेई में डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। ऐसा एक भी नहीं है जो हमने छोड़ा हो, कोई भी कॉन्सेप्ट मोशन इन प्लेन में। इसमें ना ही इससे ज्यादा कभी पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। ठीक, इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लो। जो मैंने उस दिन क्वेश्चन कराए थे, आज कराए थे, सारे कॉन्सेप्ट को सीख लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसके बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल डेटा चेंज होगा। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखो कि कहाँ पे गलती हुई, और उस गलती को आप एनालिसिस करके उसको दूर कीजिए। क्या बोल रहा है? टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u such that they have the same range r but different maximum height h1 and h2, which of the following is correct? देखो जो जो डेटा दिया है ना उससे आप पहले बनाने की कोशिश। ये क्या बोल रहा है कि दो पार्टिकल हैं, तो सेम स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया, और उन दोनों की रेंज क्या है? सेम है। और लेकिन उन दोनों की हाइट अलग अलग है। तो अब हम क्या करें? आपको मैंने एक चीज बताया था जब दिखा रहा था कि अगर दो प्रोजेक्टाइल की, इफ टू प्रोजेक्टाइल, हमारा उनका रेंज सेम हो, अगर उनकी रेंज हम मानो R1 R2 दे दें, प्रोजेक्टाइल्स R1 इक्वल टू R2, मतलब दोनों की रेंज सेम हो, जो उनके एंगल होते हैं, एंगल हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पता है ना? अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा डिग्री का होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? वो दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं अगर रेंज हमारी सेम है। तो चलो यहाँ पे बना देते हैं, मान लेते हैं एक प्रोजेक्टाइल है जिसको सेम स्पीड यू से फेंके हैं। अगर इसको हमने थीटा से फेंका तो अगला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए क्या चाहिए?
क्या चाहिए बोलो? स्पीड तो सेम है, यहाँ पे एंगल क्या आएगी हमारी? यहाँ पे एंगल हमारा आएगा 90 माइनस थीटा। बस जो बंदा इसको समझ गया वो इस क्वेश्चन को कर लिया होगा और कुछ नहीं था। बस अब आपको H1 H2 का फार्मूला निकालना और R के फार्मूले में लगा के मैथमेटिक्स अरेंज करना था। ठीक है? चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हमको थीटा पता है, इनिशियल स्पीड पता है, तो मैक्सिमम हाइट को हम मान लेते हैं H1 जो मैक्सिमम गया है। यहाँ पे पहले मैं फार्मूले लिख देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट है एच इक्वल टू क्या है, देखो मैंने एक बार इसलिए फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपके भी टिप पे याद हो जाए जैसे मुझे याद है। और हमें क्या यूज करना है? आर। आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा, है ना, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे लिखोगे ना उतना आपका इंप्रूव होगा कॉन्फिडेंस। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं मुझे तो यहाँ पे आता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलो एच वन इक्वल टू हमारा क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या है? 2g। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसी तरह हम यहाँ पे एच टू इक्वल टू लिखेंगे क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि रेंज सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। 2g। अब हमें देखो यहाँ पे जो हमें दिया है एच वन एच टू का मल्टीप्लाई कराया है, हम क्या करते हैं एच वन और एच टू का हम भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। कोई बात नहीं, चलो H1 H2 का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? यू के पावर 4 है कि नहीं? इस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था कॉस थीटा। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई दो दूना चार, यही ना, 4g स्क्वायर। ये हुआ हमारा इसका। अब यार हमें इसको रेंज के टर्म में अरेंज करना है। रेंज रेंज को कुछ इस तरीके से हमें ब्रेक करना है। तो चलो अगली स्लाइड ले लेते हैं। रेंज इक्वल टू हमने अभी लिखा है क्या होता है? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा। यहाँ देखो साइन कॉस है तो साइन टू थीटा को मैं ब्रेक कर दूं क्या होगा? टू साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नहीं देखा है, मैंने ऑलरेडी एक मैथमेटिकल टूल का लेक्चर बनाया हुआ है। और आप लोग जेईई मेन के बच्चे हो तो आपकी मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी स्ट्रांग होगी तो आप कर लोगे। जो नीट के हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल बनाया है, एक बार वहां से देख लो। फिजिक्स में उससे ज्यादा मैथ नहीं यूज होगी। अब देखो दोनों साइड इसका स्क्वायर करो, दो का स्क्वायर क्या होगा? 4। यू स्क्वायर के पावर और दो तो यू के पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा। अरे यार हम दोनों साइड अगर बराबर स्क्वायर करेंगे क्या वैल्यू में कुछ चेंजेज आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। इंटू जी स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे कंपेयर करो, देखो कुछ ऐसा बन गया यू स्क्वायर यू के पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, है कि नहीं? देखो ध्यान से आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे u के पावर 4a, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आप मुझे बोलो? इसकी जगह पे केवल 4 अलग से बच रहा है तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर इक्वल टू, बोलो ध्यान से, लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या आएगा? आर बाई 4 आएगा कि नहीं? इस पूरे की जगह यहाँ पे मैं, चलो, आर स्क्वायर बाई 4। बोलो कुछ भी डाउट हो आपको, अगर ना समझ में आए, कुछ किया कुछ नहीं किया, बस जस्ट इसकी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रखा है। ना समझ में आया तो आप मुझे बताना। इसकी जगह पे हमारा क्या बचा? 4h1 इंटू H2। यहाँ पे जो ये 4 था ना, ये 4, इसका हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि इसके पूरी की जगह पे हमने ये रख दिया है। तो आप मुझे बताओ यहाँ से H1 इंटू H2 की वैल्यू पूछ रहा है। H1 इंटू H2 ये हमारा क्या निकल के आएगा बोलो? ये हमारा क्या निकल के आएगा? एक मिनट यहाँ पे अरेंज हम फिर से करते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो देखो ध्यान से। ये पूरी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यू के पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू जी स्क्वायर H1 बाई H2, है कि नहीं? ये देखो इसकी पूरी जगह H1 इंटू H2 बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारी निकल के कितनी आएगी? H1 इंटू H2 इक्वल टू आर स्क्वायर बाई, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर बाई 4, ये इसकी जगह पे 4 आएगा और एक 4 यहाँ पे पहले से है, ये 4 वन बाई एच टू की वैल्यू तो यही है, इसी की जगह तो हम पुट कर रहे हैं यार। इसी की जगह तो आर स्क्वायर बाई 4 पुट कर रहे हैं। जब आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 4, ये हमारा निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 16। जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, अरेंज करते हैं इसको। आर स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम्स H1 इंटू H2। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? आर स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम्स H1 इंटू H2, ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना था,
हमें केवल ये पता है कि अगर रेंज सेम होगी तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक थीटा होगा तो अगला 90 माइनस थीटा होगा। हमने H1 निकाला, H2 निकाला, आपस में मल्टीप्लाई कराया। फिर इसको हमें रेंज के टर्म में कन्वर्ट करना था। हमने रेंज को sin 2 थीटा को एक्सपेंड किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे जस्ट उसको रिप्लेस किया है और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसमें और कुछ भी नहीं था। प्रोजेक्टाइल मोशन में ना ही इससे ज़्यादा कभी कुछ पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, उसको अप्लाई करने के तरीके को सीखिए। डेफ़िनेटली एग्ज़ाम में आप एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट में डालिए या मैं ईमेल आईडी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप वहां पे मुझे भेज सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास खत्म होने के बाद हर पीडीएफ में वहां पे पोस्ट करता हूं, आप अपने रेफरेंस के लिए इसे रख सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि यार क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, खुद का नोट्स बनाइए। जब तक आप खुद का नहीं करोगे ना, एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें। थैंक यू।